नमस्कार, मैं सुरेश सिंह। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर है हमारा। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। आज हम इसका इंट्रो देंगे यानी इंट्रोडक्शन क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है ये जानेंगे। यानी वास्तविक संख्या होती क्या है उनके बारे में जानेंगे। थोड़ा उससे पहले हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं आई कहाँ से है। तो आपने संख्याएं आपने पढ़ी होंगी। संख्याएं जैसे आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर यानी कई प्रकार की संख्याएं आपने पढ़ी होंगी। इनका जो जन्म जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है कि एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समस्या संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहते हैं यानी सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याएं यानी 2 टाइप की होती हैं। ये आपका लेक्चर, ये जो आपका चैप्टर है वो सम्मिश्र संख्याओं का 11th क्लास में 5 चैप्टर है जो सम्मिश्र संख्याओं के ऊपर है। सम्मिश्र संख्या आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी रियल नंबर और एक होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आर 2 टाइप्स यानी 2 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? यानी एक होती है आपकी रियल नंबर और एक होती है आपकी पहली होती है आपकी रियल नंबर, दूसरी होती है आपकी इमेजिनरी नंबर। यानी रियल नंबर के बारे में तो हम जानेंगे, उससे पहले यानी इमेजिनरी नंबर के बारे में जानेंगे। यानी काल्पनिक संख्याएं कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। जैसे आपका रूट -2 है, रूट -1 है, रूट -4 है, रूट आपका जैसे आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि रूट में कोई भी मान हो जो रियल हो यानी वास्तविक हो, लेकिन उसके साथ क्या लग जाए? आपका माइनस लग जाए। क्या लग जाए? माइनस लग जाए। तो ये आपकी क्या कहलाती है? आपकी इमेजिनरी नंबर कहलाती है यानी काल्पनिक संख्या। सपोज कीजिए एक नाम सुना होगा आपने, आयोटा। क्या नाम सुना है? या आयोटा यानी इसका नाम है आयोटा। आयोटा की जो वैल्यू जो होती है रूट में -1 होती है। इसकी 4 वैल्यू होती है। एक होता है आपका आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है -1। एक होता है आपका आयोटा क्यूब, तो ये बन जाता है माइनस आयोटा। और एक होता है आपका आयोटा 4, तो इसका मान होता है आपका 1। तो ये तो हो गई आपकी काल्पनिक संख्या। रियल संख्या आप क्या होती है? रियल संख्या जैसे आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और आपका यानी क्या कह सकते हैं प्राइम नंबर है। यानी कई प्रकार के होते हैं, भाज्य, अभाज्य। वो आपकी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। तो पहले हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमारी वह नंबर होती है जो हमारी 1 से प्रारंभ होती है। जैसे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 यानी आपका इनफाइनाइट। या एक होती है आपकी होल नंबर, ये होती है 0 से स्टार्ट। क्या होती है? 0 से 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये कहाँ भी जाती है? अनंत तक। एक क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होता है, क्या सभी नेचुरल नंबर आपके होल नंबर हैं? अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो आप करेंगे यस, क्योंकि यहाँ अगर मैं यहाँ से होल नंबर में से अगर 0 अगर मैं निकाल दूं तो ये सभी क्या कहला रही है? मेरी नेचुरल नंबर कहला रही है। तो यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इसी का अगर हम उल्टा कर देते हैं, क्या पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो नहीं।
क्या हो जाएगा आंसर हमारा? नहीं, वो एक होती है आपकी इवन नंबर। क्या होती है आपकी इवन नंबर? या इवन नंबर क्या होता है? यानी सम संख्या। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो आपकी दो से प्रारंभ होती है। यानी कहने का मीन्स मेरा ये है कि जिन संख्याओं में दो से आपका क्या चला जाए, आपका भाग चला जाए, वही क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या कहलाती है। जैसे आपकी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, डॉट 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 या इनफाइनाइट। एक आती है आपकी ऑड नंबर। ये ऑड नंबर क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें आप 3 से क्या कर सके, डिवाइड कर सके, वही क्या कहलाती है? आपकी जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं वो क्या कहलाती है? आपकी यह ऑड नंबर कहलाती है। जैसे आपकी क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डॉट 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 कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। अब आती है एक प्राइम नंबर। यानी क्या आती है? प्राइम नंबर। या प्राइम नंबर को कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं। कहने का मीन्स ये है कि उनमें, जैसे अभी मैंने सपोज करें कि मैंने लिया, कितना ले लिया मैंने? 4 ले लिया। कितना ले लिया? 4 ले लिया। 4 में अगर मैं बात करूंगा तो 4 में 1 से डिवाइड जाएगा, 4 में 2 से डिवाइड जाएगा, 4 में 4 से डिवाइड जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसके जो गुणनखंड है वो 2 से अधिक है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके गुणनखंड 2 ना हो। इसके गुणनखंड कितने हैं? 2 से अधिक है। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? आपकी 4 होती है। 4 है आपकी, 6 है, 9 है, और आपकी कितनी कहलाएगी? 10 कहलाएगी। ऐसे करके आपकी कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। अब आती है आपकी नॉन प्राइम नंबर। क्या आते हैं? नॉन प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होते, यानी जिनके फैक्टर अगर हम करें तो उनके गुणनखंड क्या मिलते हैं? 1 मिलते हैं, और खुद में वही संख्या मिल जाती है हमको। तो वो क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और क्या है आपकी? 11 है, 13 है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 में सिर्फ 1 का भाग जाएगा, वो 2 में 2 का भाग जाएगा। तो इसका मीन्स ये है कि इसके जो गुणनखंड आपको जो प्राप्त हो रहा है वो कितने हो रहे हैं? 2 प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 3 में 1 का डिवाइड जाएगा, और 3 में 3 से डिवाइड जाएगा। इसका मीन्स आप समझ रहे होंगे कि इसके गुणनखंड आपको जो प्राप्त हो रहा है वो कितने मिल रहे हैं? आपको 3 मिल रहा है। तो ये कहाँ तक जाएंगी? ये भी जाएगी आपकी अनंत तक, यानी इनफाइनाइट तक। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं कि 1 क्या भाज्य या अभाज्य है? तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका किसी भी नंबर में आप डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो लौट कर क्या मिल जाता है? वही नंबर आपको मिल जाता है। इस वजह से आपका 1 ना तो भाज्य है और ना ही आपका अभाज्य है। 1 को ना तो अभाज्य की श्रेणी में रखा गया है और ना ही भाज्य की श्रेणी में रखा गया है। तो आगे देखो, एक होती है आपकी सहभाज्य संख्या। क्या होती है? सहभाज्य संख्या, को प्राइम। ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ सिर्फ क्या हो? 1 हो। ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो? सिर्फ 1 हो, वो क्या कहलाती हैं? आपकी को प्राइम। क्या कहलाती है? को प्राइम नंबर। तो ये हो गया आपके यानी संख्या हो गई। अब बात करते हैं हम परमेय और अपरमेय की। किसकी बात करते हैं? परमेय और अपरमेय की। तो परमेय संख्या क्या होती है? ये 9th में फर्स्ट लेक्चर है आपका, परमेय और अपरमेय संख्या।
ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ऐसी संख्या जिन्हें आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, आपका 0 नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाती है, आपकी परमेय संख्या। जैसे सपोज करें आपने 7 अपॉन 2 लिखा, क्या लिखा आपने, 7 अपॉन 2 लिखा, तो आप 7 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया आपका 3.5 आ गया। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि 0 क्या आपकी परमेय संख्या है या नहीं है। तो 0 आपकी परमेय संख्या है, वो कैसे है, 0 आपकी परमेय संख्या क्या है, क्योंकि 0 के नीचे आप कुछ भी मान लें, लॉग के आंसर क्या आएगा, तो 0 आएगा। क्या इसे मैं P अपॉन Q के टर्म में लिख सकता हूँ, बस हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है ये Q का मान 0 नहीं है। अब हम परमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। हमने जान लिया परमेय संख्या क्या होती है, अब परमेय संख्या कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानेंगे। तो परमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, यानी रेशनल नंबर, यानी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है टर्मिनेट और एक होती है नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट को कहते हैं शांत, क्या कहते हैं, जिसका स्वभाव शांत हो वो क्या कहलाएगी, आपकी टर्मिनेट, और जिसका स्वभाव यानी आपका शांत ना हो वो क्या कहलाएगी, आपकी नॉन टर्मिनेट, यानी अशांत, अशांत। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी संख्या आपकी टर्मिनेट है और कौन सी संख्या नॉन टर्मिनेट है। कहने का मीन्स ये है कि इससे प्रीवियस मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, आपका एग्जाम्पल था आपका 7/2। अगर 7 में अगर 2 का डिवाइड करते हैं आप तो कितना आता है 3.5, यानी ये एक दशमलव के बाद क्या होगी, आपकी रुक गई, क्या हो गई, रुक गई। और एक नंबर अगर मैं ले रहा हूँ, एक नंबर मैंने लिया 10/3, अगर मैं 10 में 3 का डिवाइड करूंगा तो ये कितने टाइम जाएगा, 10 में अगर मैं 3 का डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3.333333, ये चलता ही चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये चलता ही चला जाएगा। तो ये पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा है, यानी आपका क्या हो रहा है, रिपीटेशन, यानी बार बार वही नंबर क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये जो नंबर है वो कहलाएगा आपका अशांत, और ये क्या कहलाएगा, आपका शांत। तो आपने जाना कि परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्याओं के प्रकार जाने आपने, शांत और क्या जाना, अशांत, यानी टर्मिनेट नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेट क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम या अपरमेय संख्याओं। एक ऐसी संख्या है, लेकिन इसमें थोड़ा और बात कर लेते हैं, एक पाई के रूप में बात कर लेते हैं हम, किसके रूप में, पाई के रूप। क्या पाई हमारी परमेय है या अपरमेय है, पाई हमारी परमेय है या अपरमेय है। तो पाई को हमेशा अपरमेय की श्रेणी में रखा गया है। क्यों रखा गया, उसका एक रीजन ये है क्योंकि पाई का मान परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है, यानी आपकी कंडीशन के हिसाब से क्या होता रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। क्षेत्रमिति की अगर आप बात करेंगे तो पाई का मान जो आप लेते हैं वो कितना लेते हैं, 22/7 लेते हैं। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की अगर आप बात करेंगे तो पाई का मान कितना लेते हैं, 180 डिग्री लेते हैं। और कभी कभी आपने एक मान और सुना होगा आपने 3.14, लेकिन एक्चुअल मान पाई का मान ये है नहीं, 3.14 आपका एक्चुअल मान है नहीं। एक मान आपने सुना होगा 22/7, इसको इक्वल में लिख देते हैं कि ये 22/7 है, लेकिन रियलिटी में अगर 22 में 7 का भाग देंगे तो इससे और अधिक आएगा, ठीक है ना। और इसका एक मान और ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 180 डिग्री। तो इस वजह से ये पाई जो है वो आपकी परमेय की श्रेणी में रख के किस में रखते हैं,
अपरमेय की श्रेणी में। एक बात और सुन लें आप, अगर आप पाई का बात करेंगे तो पाई तो अपर में है, लेकिन पाई के मान जो है वो क्या कहलाएंगे, आपके पर में कहलाएंगे। जैसे 22/7 है, वो क्या कहलाएगा, आपका पर में कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पर में। अब बात करते हैं अपर में की। अपरमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें आप P/Q की टर्म में ना लिख सकें। ऐसी संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में ना लिख सकें वो क्या कहलाएंगे, आपकी अपरमेय संख्या कहलाएंगे। या एक बात और आप ध्यान दें कि अपरमेय संख्या वह संख्या भी कहलाती है जिन्हें आप रूट से बाहर ना निकाल सकें। जैसे रूट आपका 2 है, रूट 3 है, आपका रूट 5 है, रूट आपका 7 हो जाए या रूट आपका 11 हो जाए, तो ये क्या कहलाएंगी, आपकी अपरमेय संख्या। क्योंकि अगर आप 2, 3, 5 और 7 अगर और 11 को अगर रूट में अगर आप ध्यान दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या कहलाती है जो किसी न किसी संख्या का क्या हो, वर्ग हो। अगर मैंने सपोज करें, अगर मैंने लिखा रूट 4, क्या लिखा मैंने, रूट 4 लिखा, क्या रूट 4 भी क्या अपरमेय संख्या कहलाएगी, जी नहीं। क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि रूट में जो 4 जो है वो 2 का क्या है, स्क्वायर है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि रूट की जो वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना निकला आएगा, भाग 2 निकला आएगा। और आप जानते हैं कि बल का, मैंने अभी आपको बताया था कि बल एक ऐसा नंबर है जिसका किसी भी नंबर में डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर लौट कर वही नंबर आ जाता है। इस वजह से बल ना तो आपका भाज्य और ना ही अभाज्य है। तो इसका मतलब है कि रूट 4 जो है वो क्या है, आपका रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। एक टर्म और रह जाती है आपकी पूर्णांक। क्या रह जाता है आपका पूर्णांक, यानी इंटीजर। या इंटीजर अगर देखें, अगर छोटी क्लासों की अगर आप बात करें, जैसे 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, तो आपका पूर्णांक 2 प्रकार का कहलाता है। लेकिन उससे अपर लेवल में जाते हैं तो पूर्णांक आपका 3 टाइप का हो जाता है, क्योंकि उसमें शून्य भी ऐड हो जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं इंटीजर की, किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जैसे आपका कोई नंबर लाइन है, बीच में क्या कहलाएगा, आपका 0। इधर आपका प्लस के नंबर 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 कहाँ पे जाएगा, इनफाइनाइट तक। इधर क्या चला जाएगा आपका -1, -2, -3, डॉट डॉट -1। अब ये जो कहलाएगा वो 3 टाइप का होगा। एक तो ये हो गया, यानी इंटीजर जो होता है 2 टाइप का होता है आपका, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर। तो ये क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव इंटीजर। और ये क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव इंटीजर। और ये आपका शून्य पूर्णांक भी कह सकते हैं आप इसको। क्या कह सकते हैं, शून्य पूर्णांक। तो आपने इंटीजर के बारे में भी जान लिया। तो हमारा इंट्रो यही हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज लेके आएंगे 1.1, जिसे आप देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।